अब आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र में अब एक बार फिर सियासी पारा अपने 7वें आसमान पर है। सियासी हलचल का दौर तेज हो गया। वजह बीएमसी, यानी कि अब कौन होगा मुंबई की सबसे बड़ी और देश की भी आप कह सकते हैं महानगर पालिका का बॉस। एशिया की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी के गलियारों में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर वो कौन सी खुशनसीब महिला होगी जिसके हाथों में देश की आर्थिक राजधानी की कमान सौंप दी जाएगी। मुंबई नगर निगम की सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा, इसकी तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है, क्योंकि मेयर पद के लिए निकले आरक्षण की लॉटरी ने बड़े बड़े दिग्गजों को समीकरण इनके बिगाड़ दिए हैं। इस बार मुंबई का मेयर ओपन कैटेगरी महिला से होगा, यानी कि अब जाति और वर्ग की कोई सीमा नहीं है और किसी भी समाज की महिला पार्षद मेयर की कुर्सी पर बैठ जाएंगी। लेकिन इस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता जितना सीधा नजर आ रहा है, उसके पीछे का नंबर गेम उतना ही पेचीदा और दिलचस्प है। अब इस नंबर गेम ने ही उद्धव ठाकरे से लेकर कांग्रेस तक की नींद उड़ा रखी है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास इस वक्त बीएमसी में जो बहुमत का आंकड़ा है, उसने विपक्ष के खेमे में खलबली तेज कर दी। आंकड़ों के आईने में देखें तो 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 89 और शिंदे गुट ने 29 सीटें जीतकर कुल 118 पार्षदों की फौज खड़ी कर दी। यह आंकड़ा बहुमत के जादुई नंबर 114 से 4 ज्यादा है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना 65 और कांग्रेस 24 सीटों पर सिमट कर रह गई, जिससे महाविकास आघाड़ी के लिए अपना मेयर बनाना एक नामुमकिन ख्वाब बन गया, ख्वाब बनता नजर आ रहा है। ऐसे में ये तय है कि मेयर महायुति का ही बनेगा, लेकिन असली सस्पेंस इस बात पर है कि बीजेपी अपनी 49 महिला पार्षदों में से किस चेहरे को पावरफुल कुर्सी देने वाली है। मेयर पद की इस हाई प्रोफाइल रेस में आधा दर्जन नाम तैर रहे हैं, लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, जो नाम सबसे आगे चल रहा है, वो नाम है तेजस्वी घोसालकर का। तेजस्वी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से बिल्कुल कम भी नहीं है। वो दिवंगत शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर की पत्नी हैं, जिनकी फरवरी 2022 में फेसबुक लाइव के दौरान सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बड़ी त्रासदी के बाद तेजस्वी ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें वार्ड नंबर 2 से चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने शानदार जीत भी दर्ज की। सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि तेजस्वी को मेयर बनाकर बीजेपी न सिर्फ एक मजबूत संदेश देना चाहती है, बल्कि उद्धव ठाकरे के गढ़ में उनकी ही पूर्व सहयोगी के जरिए अपनी पकड़ को और पुख्ता करेगी। तेजस्वी को इस रेस में सबसे प्रबल दावेदार इसलिए भी माना गया क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ी सहानुभूति और राजनीतिक विरासत जुड़ी है, जो कि एक प्लस पॉइंट है तेजस्वी के लिए। हालांकि तेजस्वी के लिए ये राह इतनी आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके पीछे अनुभवी चेहरों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। वार्ड नंबर 13 से जीती रानी द्विवेदी का नाम काफी मजबूती से उभरता नजर आ रहा है। रानी द्विवेदी बीजेपी महाराष्ट्र की सचिव और प्रवक्ता होने के साथ साथ एक पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं, जिससे उनकी छवि एक अनुशासन प्रिय और जूझारू नेता की है। इसी तरह से वार्ड नंबर 16 से चुनाव जीतने वाली श्वेता कोरगावकर और वार्ड नंबर 14 से सीमा शिंदे भी मेयर पद की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 15 से जिज्ञासा शाह और वार्ड नंबर 17 से शिल्पा सांगुरे के नाम की चर्चा तेज है। बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो किसी एक चेहरे को चुने जो न सिर्फ प्रशासनिक रूप से सक्षम हो, बल्कि जिसका राजनीतिक प्रभाव आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में भी पार्टी को फायदा पहुंचाए। बीएमसी में मेयर का पद महिला के लिए रिजर्व होने के बाद अब पार्टियों को किसी खास जाति के उम्मीदवार की तलाश नहीं होगी, जिसने मुकाबले को और भी खुला बना दिया। शिंदे गुट की 19 महिला पार्षदों का समर्थन भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाला है। अब तेजस्वी घोसालकर का पलड़ा फिलहाल मजबूत है, सबसे भारी लग रहा है, क्योंकि बीजेपी उन पर और उन्हें मुंबई की राजनीति के नए चेहरे के रूप में पेश कर सकती है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी आलाकमान किस महिला पार्षद के सिर पर मुंबई का ताज सजाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बीएमसी का मेयर महायुति से फाइनल होगा, यानी कि विपक्ष अब सत्ता से पूरी तरह बाहर होने वाला है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.